हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में सैट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि आप सैट एग्ज़ाम की डेट कैसे बुक कर सकते हैं और सैट एग्ज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि सैट एग्ज़ाम यूएस में अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में, हाई रैंक यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सैट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सैट एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आज कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। आप अपनी सेट एग्ज़ाम की डेट कैसे बुक कर सकते हैं, सिस्टम पे आपको लेके चलूँगा और आपको दिखाऊंगा और इसकी कॉस्ट कितनी है और ये कहाँ कहाँ पे इसके सेंटर हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में आएंगे। ब्राउज़र में आपको टाइप करना है सैट एग्ज़ाम। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज बोर्ड। कॉलेज बोर्ड पे आप आएंगे और आपको ये ऐसी साइट मिलेगी। यहाँ पे आप अपने अकाउंट को सबसे पहले क्रिएट करेंगे। ये वेबसाइट थोड़ी स्लो है। सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने अकाउंट पे क्लिक किया, आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये जर्नल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, लास्ट नेम सबसे नीचे आएगा, जेंडर डालेंगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईयर डालेंगे आप अपना, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी ईमेल आईडी जो आपका अकाउंट बनेगा। यूज़र आईडी भी यही होगा आपका। आपने इसको कंफर्म करना है। जैसे ही यहाँ पे दिखा रहा है एरर योर ईमेल इट्स ऑलरेडी एसोसिएटेड विद कॉलेज बोर्ड org.org पे, ठीक है। मेरा अकाउंट बना हुआ है इस ईमेल आईडी में। फिर भी आपको मैं पहले दिखा दूँ कि आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। हाई स्कूल ग्रेजुएट इक्विवेलेंट, आपने यहाँ पे अपना हाई स्कूल की इंफॉर्मेशन डालनी है। जो भी आपके हाई स्कूल का जिप कोड होगा आपने वो देना है। आउटसाइड यूएस डाल देना आपने, आपका जिप कोड नहीं आएगा। आपने सीधा आउटसाइड वो डाल देना, अपने स्कूल का नाम डाल देना है। अगर आपका स्कूल इसमें नहीं है तो आई एम नॉट लॉन्गर इन स्कूल, या मेरा स्कूल इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। आप ये भी डाल सकते हैं। आउटसाइड यूएस अपने अपना एड्रेस डालना है मेन। सिटी डाल देनी है अपने, जो भी आपकी सिटी है, और आपने अपना जिप कोड डाल देना है। प्रोविंस आप अपनी स्टेट डाल देनी है, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं। कंट्री डाल देनी है आपने। यहाँ पे आपने डाल देना है कि मुझे कोई भी इनकी तरफ से कोई भी वो मार्केटिंग का वो कोई ना है। यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम डालना है, उनका लास्ट नेम और उनकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपने यहाँ से फिर कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। फिर ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आपने ये सब चीज़ों को टिक कर देना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अकाउंट बनाना बहुत इजी है, मैं आपको बता दूं। यू हैव ऑलरेडी अ कॉलेज बोर्ड अकाउंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस टू एक्सेस योर अकाउंट, ठीक है। मेरा पहले से ही अकाउंट बना हुआ है। आपने जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसे ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के अपना अकाउंट बना लेंगे।
अकाउंट बनाना बहुत इजी है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ, जो मैंने अपना अकाउंट बनाया है ऑलरेडी, जिससे आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है इसका डेट बुक करने का। ठीक है, ये मैं अपने अकाउंट में आ गया, ये देखो मेरा नाम आ गया यहाँ पे। आपने रजिस्टर में जाना है, यहाँ पे जैसे नाम लिखा आ गया और लिखा मैनेज योर टेस्ट रजिस्ट्रेशन एंड स्कोर। आपने रजिस्टर फॉर सेट एग्ज़ाम, यहाँ से आपका मेन प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, आपने गेट स्टार्ट जैसे लिखा है, टू रजिस्टर फॉर सेट वी फर्स्ट नीड टू सम इंफॉर्मेशन सो वी कैन आइडेंटिफाई योर टेस्ट डेट एंड सेंड यू योर स्कोर। ठीक है, आपने उसमें क्लिक करना है। जैसे मैंने अपना अकाउंट बनाया था तो वो चीज़ें मैंने पहले ही फिल रखी थी, मेरा नाम आ गया, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ आ गई। और जैसे आपका स्कूल, अगर आपका स्कूल उसमें शो कर रहा है हाई स्कूल, तो आप उसमें कर देंगे, नहीं तो आप उसमें क्लिक कर देंगे माई स्कूल इज़ नॉट लिस्टेड। और योर एक्सेप्टेड ग्रेजुएशन डेट, जो भी आपकी एक्सेप्टेड ग्रेजुएशन डेट होगी वो आप इसमें सेलेक्ट कर देंगे। जैसे इसको कंफर्म कर देंगे और इसमें नो लॉन्गर इन हाई स्कूल में कंफर्म कर देंगे आप। अगर है तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप बिल्कुल अपनी इंफॉर्मेशन ठीक डालिए इसमें, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप इसमें अगर गलत भी डाल देंगे, अपना बस अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम और अपना एड्रेस वगैरह आपने ठीक डालना है, फ़ोन नंबर वगैरह ठीक डालना है। बाकी कौन से स्कूल में, कौन से ईयर में, कौन सी ग्रेड, इन चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, इसका कोई फॉर्मेट वैलिड नहीं है, मैं इसको बिना उसके ही क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक कीजिए, वो नीचे बफर होता रहता है, उसकी टेंशन नहीं है कोई भी। अब आपसे वो सब कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे स्टार्ट बाय टेलिंग अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, आर यू हिस्पैनिक लैटिनो स्पेनिश ओरिजिन, नो, इसमें आप यही सीधा कह देंगे आई डू नॉट विश टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ योर रेस, या तो आप एशियन कनेक्ट, अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से हैं तो आप ये चीज़ भी क्लिक कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं आई डू नॉट विश टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, पेरेंट्स हाई स्कूल, आप इसमें भी कह देंगे कि आई डू नॉट वांट टू रिस्पॉन्ड, सेम इसमें भी क्लिक कर देंगे। और इसमें पूछेगा मिलिट्री रिलेशन मार्क ऑल डेट अप्लाई, नीदर माई पेरेंट्स गार्डियन हैव करेंटली मिलिट्री कनेक्शन, अगर है तो आप क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। व्हाट लैंग्वेज डिड यू स्पीक फर्स्ट, इंग्लिश एंड अनदर लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, इसमें भी इंग्लिश एंड अदर, या आप इसमें भी ये आई डू नॉट विश वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जैसे कनेक्ट विद कॉलेज एंड स्कॉलरशिप, यस प्लीज़ OPT मी इन। ठीक है, ये कलेक्ट कर देंगे, नहीं भी कर देंगे फिर भी कोई बात नहीं है। जैसे नो आई डू नॉट प्लान टू अप्लाई फॉर AP क्रेडिट। ठीक है, एडवांस प्लेसमेंट है, डू यू प्लान टू सेंड AP स्कोर टू कॉलेज फॉर अपॉर्चुनिटी टू अर्न क्रेडिट और प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं AP स्कोर, क्रेडिट वगैरह तो आप क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। GPA, आप जो भी आपकी GPA है 10th में या 12th में, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या मास्टर में आप जा रहे हैं, तो ये चीज़ आप उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं B ग्रेड सेलेक्ट करता हूँ, 82%। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन रैंक पूछ रहा है, रैंक योर एबिलिटी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट कंपेयर टू अदर ऑफ योर एज। ठीक है, मैथमेटिक्स में जैसे पूछ रहा है कितना आपका वो इंटरेस्ट है, ठीक है, या आप कितने कैपेबल हैं, तो आप जो भी हैं इसमें हाईएस्ट हैं या एडवांस हैं या बिलो एवरेज, जो भी हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपने जस्ट अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, अपनी जहाँ आपने एग्ज़ाम देना वो सिलेक्ट करना है, और अपनी नाम सेलेक्ट अच्छे से तरीके से भरना है, और अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ये सब चीज़ें आपने सही से भरनी है, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें से और भी क्वेश्चन है, कोर्स वर्क मैथ। ठीक है, जैसे अलजेब्रा आपने कौन सी क्लास में पढ़ा है, जैसे मैं
सेलेक्ट कर देता हूँ सब में। जिस जिस क्लास में आपने ये सब सब्जेक्ट भरे हैं, सॉरी पढ़े हैं, आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे इसमें और भी चीज़ें आ गई, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज 10th में पढ़ी है, अमेरिकन लेक्चर नहीं पढ़ा, कंपोजिंग राइटिंग 10th में पढ़ी है, ब्रिटिश लिटरेचर नहीं पढ़ी है, वर्ल्ड लिटरेचर चलो इसमें लिख देते हैं, जर्नलिज्म अगर किसी ने पढ़ी है ठीक है, नहीं तो इसमें कोई वो नहीं है। कम्युनिकेशन चलो 10th में पढ़ी है, पब्लिक स्पीकिंग 10th में किया है, अदर कोर्स इसमें नन कर दो। ये आप अपने हिसाब से करेंगे जैसे जैसे आपकी कैपेबल है आप इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब इसमें साइंस के बारे में अगर आपने साइंस पढ़ी, जैसे मैं सब में 10th क्लास को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अब फिर नेक्स्ट में आ गए हम, कोर्स वर्क फॉर सोशल स्टडी, ठीक है। इसमें जैसे सम में नन करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वो बता सकता है। जैसे एशियन हिस्ट्री या 9th में पढ़ी है तो आप सिलेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स जैसे आपने पढ़ी है, जोग्राफ़ी, सोशोलॉजी और सोशोलॉजी जैसे आपने पढ़ी है, साइकोलॉजी आपने जैसे यहाँ पे साइकोलॉजी है ये आपने पढ़ी है, या अदर कोई आपने पढ़ा हुआ है, या अफ्रीकन अमेरिकन स्टडी आपने की है, तो आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं या आप नन कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ें एडवांस में पूछ रखी हैं। हर कोई इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। अब जैसे कोर्स वर्क लैंग्वेज, जैसे चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, ये हमारे जैसे इंडिया में कोई नहीं पढ़ता। अगर किसी का कोई इंटरनेशनल बोर्ड है या इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है तो हो सकता है वो पढ़ रहे हो बच्चे, उसमें वो यस कर देंगे, ठीक है। इसमें जैसे 9th क्लास में सब में सेलेक्ट कर दूंगा अपने उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं 9th क्लास सब में सेलेक्ट कर देता हूँ। या फिर आप देखो लास्ट में जैसे ये चीज़ लिखा हुआ है ना, हाई स्कूल एक्टिविटी, लास्ट में आप ये भी कह सकते हैं आई हैव नॉट प्रैक्टिस इन एनी ऑफ दिस एक्टिविटी, ठीक है। इसमें आप नो कर सकते हैं। या आप एक चीज़ और भी इसमें आगे नो कर, जैसे आर्ट्स और म्यूज़िक के बारे में पूछा, नो कोर्स वर्क और एक्सपीरियंस इन दिस एरिया। अगर आप है एक्सपीरियंस तो बताया, जैसे आपने डांस किया था अपने किसी क्लास में जब आप छोटे थे, या एक्टिंग की थी, वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, इसमें कोई अगर नहीं भी है तो आई डू नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ दिस अवर स्पोर्ट्स, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे इसमें आर्ट सेलेक्ट कर दिया, कोशिश करें कि भर दें जो भी चीज़ है, अगर नहीं भी किया फिर भी भर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आए लेवल ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज़ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू प्लान टू कंप्लीट बियॉन्ड हाई स्कूल, ठीक है। क्या आपका प्लान है, अगर आप मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो मास्टर इसमें सेलेक्ट कीजिए, या अनडिसाइडेड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपना कोर्स एरिया सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया और इसको ड्रॉप डाउन कर दिया नीचे से। यहाँ पे जाके पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने यहाँ से अपना एरिया सेलेक्ट किया, इसमें ये चीज़ सेलेक्ट की और इसको नीचे से ड्रॉप डाउन कर देंगे, ठीक है। और व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन आर यू इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग, 4 ईयर कॉलेज डिग्री और यूनिवर्सिटी, या फिर आप लिख देंगे अनडिसाइडेड, ठीक है। कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी या अनडिसाइडेड, ठीक है। विच टाइप ऑफ कॉलेज आर यू कंसिडरिंग, ऑल वुमेन और ऑल मैन, ठीक है, अनडिसाइडेड कर दें। वैसे तो ये वाला सेलेक्ट करना चाहिए आपको। रिलीजियस में नीचे जाके आप आई प्रीफर नॉट टू आंसर, इसमें लिखा है रिलीजियस एफिलेटेड कॉलेज। आप जैसे चर्च का कोई कॉलेज है, हिंदुज़म, इस्लाम का, जूडिज़म का, ऐसा कोई भी है, सिखिज़म का है, आप कोई भी चीज़ में आप आई प्रेफर नॉट टू आंसर, ठीक है, ये चीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट कॉलेज सिटिंग डू यू प्रेफर, लार्ज सिटी में, मिड साइज सिटी, रूरल एरिया, अनडिसाइडेड कर दें, क्योंकि स्कोर के ऊपर ही आपको आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलेगा, इसलिए इन चीज़ों का कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे व्हाट साइज कॉलेज आर यू थिंकिंग फॉर अटेंडिंग, ठीक है, फ्यूअर दैन 2000 स्टूडेंट, ठीक है, ये सिलेक्ट कर दीजिए। ऑन कैंपस हाउसिंग में आप रहेंगे, हाँ आपको फाइनेंशियल एड चाहिए, हाँ पार्ट टाइम जॉब करेंगे, यस, आप ये इन चीज़ों को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आपकी सिलेक्ट डेट एंड टेस्टिंग सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, या आपने सारा सिलेक्ट कर लेना है, टर्म एंड कंडीशन पूरा इसको कंप्लीट नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तभी आप इसको यस करेंगे, फिर आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब आ गया आउटसाइड, चूज़ कंट्री और रीजन वेयर यू आर टेस्टिंग, ठीक है।
जैसे इसमें आ गया कि यूएसए से बाहर मैं कर रहा हूँ, जैसे 7 जून ये मिल रही है, सैटरडे 7 जून की डेट है अवेलेबल, लेटेस्ट डेट है, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करेंगे, फाइंड आ टेस्ट सेंटर। देखो मुंबई में आदित्य बिरला है, कानपुर में जैसे हमारे कानपुर पास में पड़ता है तो मैं कानपुर सेलेक्ट करूँगा। मुंबई में ये भी है, अंजुनम इस्लाम इस्लाम करके कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, और आगा खान अकेडमी हैदराबाद में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सेल्फ गवर्नमेंट ये कोई दिल्ली में है, अगर दिल्ली पास में पड़ता है तो चलो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। या कांट फाइंड अ सेंटर विद अवेलेबल सीट, आपको इनमें से कोई ना कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ डेट आ गई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑल इंडिया सो लोकल गवर्नमेंट, ये उसका एड्रेस आ गया, ठीक है। टाइम अपना डेट आ गई, और ये सब, ये एक आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा कई बार काफ़ी टफ आ जाता है, जैसे इसमें लिखा है क्लिक ऑन द इमेज डेट बेस्ट मैच ऑफ द थीम ऑफ द सैम्पल इमेज, ठीक है। जैसे ये सिलेक्ट करके देखते हैं कंप्लीट होता है नहीं होता। जैसे ये सिलेक्ट करके देख लेते हैं दोबारा, वो पहले वाला नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, ठीक है। अब आई क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट यू कैन सी इन द सैम्पल इमेज। जैसे कई बार बहुत टफ वो आ जाते हैं, चलो ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा, नहीं हुआ, चलो ये करते हैं, हो गया, ठीक है। बार बार ट्राई कीजिए, किसी न किसी में तो आपका करेक्ट हो ही जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे आप, कुछ टाइम लेगा। फ़ोटो है आपको रिक्वायर्ड, आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। मैंने पहले ही अपलोड की थी, आप अपने फाइल सेक्शन में जाके ऐसी फ़ोटो सेम रखनी है, ये किसी की फ़ोटो है जैसे, ऐसी सेम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। आपने शो इन जस्ट विद योर फेस विजिबल, ये सब चीज़ें आपने सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है, ठीक है। और फ़ोटो कंफर्म कर देनी है, आपको ये नंबर भी नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। यू अपलोडेड योर फोटो, नाउ गेट रेडी टू रिवर ऑर्डर बाय फिनिशिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपने नेक्स्ट कर देना है इसमें। इसमें आपने विंडो लैपटॉप सेलेक्ट कर देना है, इन चीज़ को सेलेक्ट करके आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको रिव्यू करने के लिए आपका फ़ोन आ जैसे फॉर्म आ जाएगा, जैसे चेकआउट लिखा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, जैसे ये चीज़ें सही होनी चाहिए। देखो ये चीज़ें अपने आप आ गई, हाई स्कूल नॉट लिस्टेड है, ये चीज़ें की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑन टेस्ट, ग्रेड ऑन द टेस्ट डे, नो लॉन्गर इन हाई स्कूल, इन चीज़ों की कोई भी वो नहीं है इसमें। मेन है आपका ये आपकी जो डेट है, आपकी फ़ोटो, और आपका ये टेम्परेरी ऑर्डर आईडी आ जाएगी आपकी। आफ्टर रिविंग योर फीस बिलो इज़ कन्फर्म, देखो ये टोटल फ़ीस आ गई $130, 140 हो गया 98 भी, ये अप्रॉक्स 11 to 12,000 होगा। ये आपने ऐसे करके कंफर्म कर देना है इसको सेलेक्ट करके। ये आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे लेके जाएगा लास्ट में, ठीक है। जैसे ये पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ गया, इसको सबमिट कर देंगे। ये आपका जैसे $130 आपसे मांग रहा है, आपकी कार्ड की ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए और वीज़ा कार्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए, या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ऑन होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने कंप्लीट कर देना है और आपकी डेट बुक हो जाएगी, ठीक है। ये तो था, मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी आपको कि आप कैसे अपनी डेट बुक कर सकते हैं